बेलारूस के सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के एहसास में शाइया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। सदर लुकाशेंको का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली करमजोशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर सदर लुकाशेंको का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मनसक में विक्ट्री मॉन्यूमेंट का भी दौरा किया। बेलारूसी फ़ौज ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलारूस के जंगी हीरोज़ की यादगार पर फूल रखे और खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द ने कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की। विक्ट्री स्क्वायर जंग अजीम दोम में कुर्बान होने वाले फ़ौजी एहलकारों की याद में तामीर किया गया है। इससे पहले मनसक के हवाई अड्डे पहुँचने पर बेलारूसी हम मनसब अलेक्जेंडर तोरचन ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब नियाजुल्लाह नियाजी को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। साहिबजादा हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, मलिक अहमद खान बचर को गोरखपुर नाके से आगे ना जाने दिया गया। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलाकातियों की फहरिस्त पहले ही जेल इंतजामिया को भेजी गई थी। लार्जर बेंच के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। बानी PTI से मुलाकात ना कराना और रहनुमाओं को रोकना तौहीन अदालत है। जेल अमले ने उमर अयूब के खत वसूल करने से इनकार कर दिया। आइन और अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस अफसरों ने हमारे साथियों को बानी चेयरमैन से मुलाकात से रोका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जेल अमले ने अदालती अहकामात वसूल करने से इनकार कर दिया। पुलिस एहलकार खुद को रियासत से भी बड़ा समझते हैं। चीफ जस्टिस से अपील है अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएं। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख वकास अकरम बोले, शहबाज शरीफ ने लाहौर से ज़्यादा सऊदी अरब के चक्कर लगाए। हमें IMF की बारूदी सुरंगों के ताने देने वाले अपनी कामयाबियां बताएं। PTI दौर में मुल्क की ग्रोथ रेट 6.5% पर पहुंच गया था। यूरोप में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश पर 50,000 अफराद के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट। इक़दाम की सिफारिश वफाकी तहकीकाती एजेंसी बलूचिस्तान ने की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में इंकशाफ। कहा पासपोर्ट फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम पर ब्लैक लिस्ट किए गए। इस्लामाबाद में इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला ने कहा अब पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद होंगी। इससे भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। शहरियों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड की तफसीलात भी कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस अफराद से 65 करोड़ से ज़्यादा की रकम बरामद की गई है। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस अफराद के खिलाफ 832 मुकदमात दर्ज किए गए। सऊदी अरब में तेल और गैस के 14 नए ज़खायर दरियाफ्त। सऊदी वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने कहा सऊदी ऑयल कंपनी अरामको ने मुंतका शर्किया और अलरबा अल खाली में तेल और कुदरती गैस के 14 नए ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इन दरियाफ्तों में ऑयल की 6 फील्ड्स और 2 ज़खायर हैं, जबकि कुदरती गैस की 2 फील्ड्स और 4 ज़खायर शामिल हैं। एप्पल ने अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए भारतीय फैक्ट्रियों से 600 टन आईफोन अमरीका मुंतकिल कर दिए। एप्पल ज़्यादातर आईफोन की असेंबलिंग चीन में करता है। कंपनी ने चीन पर आय टैरिफ से बचने की कोशिश की। खबर एजेंसी के मुताबिक टेक कंपनी ने भारत से 105 मिलियन आईफोन अमरीका भेजने के लिए चार्टर्ड कार्गो परवाज़ों का इस्तेमाल किया। डोमिनिकन जमहूरिया के नाइट क्लब की छत गिरने के नतीजे में हलाकतों की तादाद 184 हो गई। हलाक होने वालों में सूबाई गवर्नर और साबिक बेसबॉल खिलाड़ी भी शामिल। हादसे में 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। ट्रंप की टैरिफ वार में चीन को हर मुमकिन तरीके से गिराने की कोशिश। तजारती हरीफ पर टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते 145% कर दिया। व्हाइट हाउस ने चीन पर 145% टैरिफ आयद करने की तस्दीक कर दी। कहा ट्रंप ने चीन पर 125% बाहमी टैरिफ का ऐलान किया था। चीन के किरदार पर एतराज़ करते हुए 20% इजाफी टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका की वजाहत के बाद स्टॉक मार्केट्स में फिर गिरावट। डाउ जोन इंडेक्स 1014 पॉइंट्स की मंदी से 39,593 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
S&P इंडेक्स 188 पॉइंट्स की मंदी से 5,268 पॉइंट पर आ गया। नेस्टिक इंडेक्स 737 पॉइंट गिर गया, 16,387 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट संभलने पर सरमाकारों ने सुख का सांस लिया था। ट्रंप ने पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक पर अपने टैरिफ का नफाज 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किया था। अलबत्ता चीन पर टैरिफ का नफाज बरकरार रखने का ऐलान किया। ट्रंप के इकदाम से अमरीकी डॉलर को धचका। 6 गैर मुल्की करेंसियों के मुकाबले में डॉलर 1.85% गिर गया। डॉलर अक्टूबर के अवाइल में अपनी कम तरीन सतह पर पहुंच गया। चीन का अमेरिका के खिलाफ तिजारती जंग में नया पैंतरा। चीन का हॉलीवुड की फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी लगाने पर गौर। चीन हॉलीवुड की फिल्मों के लिए $1 ट्रिलियन की दूसरी बड़ी मार्केट है। चीन ने गुज़िश्ता साल 10 फिल्में दरामद की। अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री को धचका पहुंचेगा। मिशन इम्पॉसिबल, द फाइनल रेकनिंग, द फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स जैसी बड़ी फिल्मों की नुमाइश मुतासिर होने का खदशा। चीनी सदर के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है अमेरिका और चीन टैरिफ के हवाले से किसी मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, चीन ने वाकई एक तवील अरसे से हमारे मुल्क का फ़ायदा उठाया है, फिर से मेज़ को सजा रहे हैं। सदर शी जिनपिंग एक तवील अरसे से मेरे दोस्त रहे हैं। समझता हूँ हम दोनों ममालिक के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। टैरिफ वॉर में स्टॉक मार्केटों के उतार चढ़ाव से ट्रंप ने कितना माल कमाया। डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने अमेरिकी सदर के मशकूक किरदार पर सवालात उठा दिए। अमेरिकी कांग्रेस से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी सेनेटर एडम शेफ ने कहा, बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केटें गिरने से अमेरिकी सदर के अंदरूनी सर्कल को खुफिया तौर पर फायदा तो नहीं पहुंचा। सेनेटर एलिजाबेथ वारन ने खदशा जाहिर किया कि कहीं सदर ट्रंप ने अपने वॉल स्ट्रीट डोनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केटों को इस्तेमाल तो नहीं किया। ये यकीनी तौर पर करप्शन लगती है। सेनेटर क्रिस मर्फी ने भी ट्रंप टैरिफ को इनसाइड ट्रेडिंग स्कैंडल करार दे दिया। कहा कि ट्रंप के करीबी लोग सब जानते थे, देखना होगा उन्होंने कितना कमाया। दुनिया भर से टैरिफ वार छेड़ने के बाद अगला लाहेअमल क्या होगा? अमरीकी सदर ट्रंप के काबीना अरकान से सलाह मशवरे। टैरिफ इक़दामात पर कुछ मसाइल दरपेश हैं। ट्रंप का एतराफ़। काबीना से खिताब में कहा, हमेशा चीज़ों की मुंतकिली का अमल खासा मुश्किल होता है, लेकिन कल मार्केट में तारीख का एक बड़ा दिन था। जिस तरीके से मुल्क चल रहा है, हम बहुत खुश हैं। चाहते हैं दुनिया हमारे साथ मुनसिफाना सलूक करे। हमें लगता है हम बहुत अच्छी हालत में हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के मजीद 5 इदारों और एक शख्स पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक उनका ताल्लुक ईरान के एटमी प्रोग्राम से है। ये इकदाम ईरान पर दबाव डालने के लिए किया गया है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम में मदद देने वालों का एहतसाब जारी रहेगा। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान ने बात ना मानी तो फौजी ताकत इस्तेमाल की जाएगी और इसराइल भी साथ होगा। गजा में इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से कोई ताकत न रोक सकी। गजा पर वहशियाना बमबारी से 3 हफ्तों में 1500 फ़लस्तीनी शहीद। शुजाइया में शदीद बमबारी से इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। बच्चों समेत 38 फ़लस्तीनी शहीद, 80 लापता हो गए। हमास ने बरतानिया पर अपने खिलाफ पाबंदी चैलेंज कर दी। लंदन में कानूनी फ़र्म ने हमास पर पाबंदी हटाने के लिए बरतानवी वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि फ़लस्तीनी अवाम को आज़ादी, इलाकाई खुद मुख्तारी और कौमी इत्तेहाद, गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ मसामत का हक हासिल है। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सदर का जल्द फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया। सदर मैक्रोन ने कहा, UN कॉन्फ्रेंस में अपने फैसले को हतमी शक्ल देंगे। फैसला किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ पर मबनी होगा। जौहरी तनाज़े पर अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात का कल से आगाज़ होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ट्रंप की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बताया कि अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और एक सीनियर ईरानी रहनुमा के दरमियान बातचीत ओमान में होगी। ईरान पर वाज़ेह किया जाएगा कि उसे जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीका के साथ बिलवास्ता बातचीत ओमानी सालसों के जरिए होगी। अमरीकी धमकियाँ जारी रहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे से ताउन ख़त्म कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी मुआयनाकारों को मुल्क से निकाल देंगे।
अमेरिका में एक ही रोज में 2 जहाज हादसे का शिकार। न्यूयॉर्क के दरियाए हडसन में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर में पायलट, 3 बच्चों समेत 6 अफराद सवार थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हादसे का शिकार फैमिली स्पेन से तफरीह के लिए अमेरिका आई थी। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह मालूम ना हो सकी। उधर वाशिंगटन के हवाई अड्डे पर अमेरिकन एयरलाइन का तैयारा रनवे पर दूसरे तैयारे से टकरा गया। तैयारे में अमेरिकी कांग्रेस के 3 अरकान भी सवार थे। रोनाल्ड रेगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सी के दौरान हादसा पेश आया। तैयारे के टकराने से दूसरे तैयारे के परों को नुकसान पहुंचा।